नेबुला सिद्धांत लगभग 4.6 अरब साल पहले एक विशाल गैस और धूल का बादल जिसे नेबुला कहा जाता है, अंतरिक्ष में फैला हुआ था। यह नेबुला मुख्य रूप से हाइड्रोजन, हीलियम और भारी तत्वों से बना था। किसी आंतरिक या बाहरी घटना, जैसे सुपरनोवा विस्फोट, के कारण इस नेबुला में अशांति उत्पन्न हुई। इस अशांति के परिणामस्वरूप नेबुला के विभिन्न हिस्से एक दूसरे की ओर आकर्षित होने लगे और एक घूर्णनशील डिस्क का निर्माण हुआ। सूर्य और ग्रहों का निर्माण इस घूर्णनशील डिस्क के केंद्र में पदार्थ का संकेंद्रण होता गया और उच्च तापमान व दबाव के कारण हाइड्रोजन के परमाणु हीलियम में बदलने लगे, जिससे सूर्य का निर्माण हुआ। सूर्य के चारों ओर शेष बचे पदार्थ, गैस और धूल, ने छोटे छोटे कणों के रूप में आपस में मिलकर चट्टानों और बर्फ के टुकड़ों का निर्माण किया, जिन्हें ग्रहाणु प्लेनेटेसिमल्स कहा जाता है। पृथ्वी का निर्माण इन ग्रहाणुओं के आपस में टकराने और मिलते जाने के परिणामस्वरूप छोटे छोटे पिंड बने, जो समय के साथ मिलकर बड़े ग्रहों का रूप लेने लगे। इसी प्रक्रिया में पृथ्वी का निर्माण भी हुआ। प्रारंभिक पृथ्वी अत्यधिक गर्म थी और उसमें भारी तत्व जैसे लोहा और निकेल केंद्र की ओर गए, जिससे एक ठोस को का निर्माण हुआ। इसके ऊपर सिलिकेट से बना मैंटल और फिर क्रस्ट बना। मून का निर्माण पृथ्वी के निर्माण के कुछ समय बाद एक बड़ा खगोलीय पिंड, जिसे थिया कहा जाता है, पृथ्वी से टकराया। इस टक्कर से निकले मलबे ने पृथ्वी के चारों ओर एक डिस्क का निर्माण किया, जो धीरे धीरे इकट्ठा होकर चंद्रमा का रूप ले लिया। वायुमंडल और महासागरों का निर्माण प्रारंभिक पृथ्वी की सतह पर लगातार ज्वालामुखी विस्फोट होते रहे, जिससे गैसें और वाष्प वातावरण में आईं। इसके परिणामस्वरूप प्राथमिक वायुमंडल का निर्माण हुआ, जिसमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जलवाष्प थे। समय के साथ पृथ्वी ठंडी होने लगी और वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर बारिश के रूप में सतह पर गिरने लगी, जिससे महासागरों का निर्माण हुआ। जीवन की उत्पत्ति महासागरों और वायुमंडल की उपस्थिति ने जीवन की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त परिस्थितियां प्रदान की। प्रारंभिक सूक्ष्मजीव माइक्रोऑर्गेनिजम्स ने धीरे धीरे विकसित होकर अधिक जटिल जीवन रूपों का निर्माण किया।